नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मधेपुर के रामचंद्र अस्पताल के सामने से एक पल्सर बाइक को अज्ञात चोरों ने उड़ाया। स्थानीय थाने में मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। देवधा थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के मामले में 5 लोगों को लिया हिरासत में। मेडिकल जांच के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। बाबूबढ़ी विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। खजौली विधानसभा से भाजपा के बागी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले विजय कुमार अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन लिया वापस। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में ऑब्जर्वर वेंकटेश पति ने पुलिस अधिकारियों के साथ बॉर्डर इलाकों का किया दौरा, दिए कई आवश्यक निर्देश। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान जदयू विधायक सुधांशु शेखर का क्षेत्र में जमकर हो रहा है आलोचना। विकास को लेकर लोग उठा रहे हैं सवाल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर समाहरणालय के सभागार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधुबनी विधानसभा से एनडीए समर्थित विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने भौवारा सहित कई इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। इस बार दुर्गा पूजा में विसर्जन के दिन को लेकर लोग हैं असमंजस में। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की गई पूजा। अब खबरें विस्तार से। मधेपुर में रामचंद्र अस्पताल के सामने से एक पल्सर बाइक की चोरी का मामला स्थानीय थाने में दर्ज कराया गया है। वाहन मालिक बिस्पी निवासी श्रवण कुमार शाह ने बताया कि अस्पताल में इलाजरत अपने एक रिश्तेदार से मिलने मधेपुर आए थे, जहां उनकी बाइक चोरी हो गई। मधेपुर के रामचंद्र अस्पताल के सामने से एक पल्सर गाड़ी के चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर वाहन मालिक कृष्ण कुमार शाह ने स्थानीय थाने में अज्ञात चोर के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कैसे आपकी गाड़ी चोरी हुई? रात में आए, वहाँ हॉस्पिटल के बाहर लगाने और अंदर आए, 15 से 20 मिनट में गाड़ी चोरी हुई। रात में कितने बजे? 9:30 से 10 के बीच में सर। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर था सर। नंबर मालूम है? नंबर था सर BR32 AC 2172। फिर क्या किया आप? फिर सर अपने स्तर से खोजबीन किए सर गाड़ी का। उसके बाद सर थाना में गए, तो वहाँ फोन किए अजीत सिंह के सर, इंस्पेक्टर बड़े बाबू को। उसके बाद सर FIR करवाई। क्या हुआ? हाँ सर FIR हो गई। पूरा ट्रेन उस दिन नहीं हुआ? उस दिन FIR नहीं हुआ। कितने दिन हो गए चोरी हुए गाड़ी? 21 तारीख को चोरी हुआ सर। FIR क्या रोज के बाद हुआ? FIR 2 रोज के बाद हुआ सर। गाड़ी का कहीं पता होता चला? नहीं सर, गाड़ी का पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार शाह। घर सर जफरा हुआ, थाना बिस्पी है, जिला मधुबनी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। देवधा थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों का मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जयनगर देवधा थाना पुलिस शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के गाढ़ा गांव से शत्रुघ्न यादव, संजीव यादव एवं ललित कुमार शर्मा व देवधा से मोहम्मद नईम और अमीरुल रहीम को शराब पीकर हंगामा व मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक की हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबढ़ी विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोजपा प्रत्याशी ने बताया कि इस बार विधानसभा में मतदाता बदलाव के लिए मतदान करेंगे। बाबूबढ़ी विधानसभा 34 क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने जटही तेगरा चौक श्याम सदीप सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र के ग्रामीण लोगों व युवा भाई के लोग दर्जनों की संख्या में लोजपा से जुड़े और उन सबों को जनसंपर्क करते हुए संबोधित किया और कहा कि आज समाज में परिवर्तन व बदलाव की आग साफ झलक रही है। मतदाता जनसंपर्क में सबसे खास बात देखा जा रहा है अमरनाथ प्रसाद को उनकी धर्मपत्नी दिव्या देवी का साथ मिल रहा है, जो एक शक्ति रूपी दिशा देने का कार्य कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, अमरनाथ बाबू जीतेंगे। देखिए, उम्मीदवार आपको मिला है बाबूबढ़ी को, 34 बाबूबढ़ी का उम्मीदवार मिला है, शानदार और शानदार प्रत्याशी मिला है। एक बार आप लोगों ने 15 साल आरजेडी को देखे और 15 साल जेडीयू वर्तमान सरकार नीतीश बाबू को देख रहे हैं। क्रियाकलाप, नल है तो जल नहीं, जल है तो क्लियर नहीं, बात सही है। तो इनका भी क्रियाकलाप देखे। बिहार का शिक्षा खा गया, चौपट कर दिया बिहार को। हर जनता वही बात कर रहे हैं अभी। इसलिए बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट हमारे चिराग जी का ऐलान है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सिपाही बना करके भेजे अमरनाथ प्रसाद जी को। इनको चुनाव जिता करके भेजिए और बिहार में युवा का रोजगार को जाल बिछाइए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली विधानसभा से भाजपा के बागी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले विजय कुमार अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नाराज नेता विजय कुमार अग्रवाल ने आज शुक्रवार को भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समक्ष अपना नामांकन वापस लिया। गौरतलब है कि विजय कुमार अग्रवाल को खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन कर दिया था। बाद में काफी मान मनोबल पर अपना नामांकन वापस लिया और पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। खजौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधुआपुर में ऑब्जर्वर वेंकटेश पति ने पुलिस अधिकारियों के साथ बॉर्डर इलाके का दौरा किया। ऑब्जर्वर ने पुलिस अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधुआपुर में इलेक्शन ऑब्जर्वर वेंकटेश पति ने पुलिस अधिकारियों के साथ बॉर्डर इलाके का दौरा किया। पदाधिकारियों ने बॉर्डर पर नो मैंस लैंड के भौगोलिक परिसीमन का जायजा लिया। प्रतिबंधित सामानों की तस्करी पर पैनी निगाह रखने के लिए ऑब्जर्वर ने पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी में किसी तरह की कोताही नहीं किए जाने की बात उन्होंने कही। चुनाव में विधि व्यवस्था मजबूती के साथ अभी से गतिविधियां तेज करने का निर्देश उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को दिया। भयमुक्त चुनाव करने के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से की। ऑब्जर्वर ने असामाजिक तत्व के लोगों को अभी से ही चिन्हित करने की बात कही। ऑब्जर्वर के इस दौरान कई बूथों पर बहाल की जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भरपूर सहयोग करने की अपील उन्होंने आम लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान जदयू विधायक सुधांशु शेखर का क्षेत्र में जमकर आलोचना हो रही है। इलाके के दर्जनों समस्याओं को लेकर लोग अब भी दो चार हो रहे हैं। दुर्राही गांव से परसा गांव जाने वाली कच्ची सड़क को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान जदयू विधायक सुधांशु शेखर का क्षेत्र में जमकर आलोचना हो रहा है। प्रखंड में दर्जनों समस्या से लोगों का अब भी सामना हो रहा है, जिस कारण हुर्राही गांव से परसा गांव को जाने वाली करीब 1 किलोमीटर की दूरी की यह सड़क कच्ची है। सड़क के बीच पुलिया टूटी है, जहां आज भी घुटने भर पानी है, जिस कारण राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वाहन चालक घायल होकर इस इलाके से जाते हैं। ऐसा ही हाल सिसौनी चौक से बासोपट्टी जाने वाली सड़क का है। यह मार्ग भी गड्ढे में तब्दील है। टूटी पुलिया दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। वहीं हुर्राही से सिसौनी तक सड़क का हाल भी बुरा हो गया है। इस सड़क का निर्माण कार्य करीब 4 महीने पहले शुरू तो हुई, लेकिन मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे को अपनी हालत में छोड़कर संवेदक काम बंद कर रखा है। इसी प्रकार हरलाखी की कई सड़कें अपनी बदहाली पर रो रही है। दर्जनों सड़क बनी तो सही, महज बनने के 6 माह बाद ही टूटकर बिखर गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। रोड के ये है कि इतना दूर से जो घूम के आवे पड़े छै, 4 किलोमीटर घूम के आवे पड़े छै। नजदीक छै, इधर के आवागमन रोड के निकासी छै। पुला पर एते महिला सब जाय छै आवे छै, और ई समस्या एते भ गेल छै कि जो ये लोड गिर जाय छै, कते के जैसे पैर टूट जाय छै, और पानी में रोड के आवागमन नहीं होय के कारण जो है से कते के घर में जैसे सामान लावा आवा में दिक्कत होय छै। विधायक जी तो कुछ देखते ही नहीं है, यहाँ क्या देखेंगे? वो अपना माल पूर्जी बनाए बस हो गया। जनता का समस्या उनको समझ में थोड़ी आता है। रोड बहुत गिरता है, गिरेंगे नहीं? कितना गिरता है? डेली 1-2 आदमी तो गिरता ही है। मेरा प्रमोद कुमार नाम है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के तृतीय चरण के नामांकन वापसी की तिथि के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अपर समाहर्ता अवधेश राम एवं सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में तृतीय चरण के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्पी एवं लौखा के अभ्यर्थियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 7 तारीख को मतदान होना है, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगा। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से 27 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। स्क्रूटनी के बाद 10 अभ्यर्थियों के नामांकन को रद्द कर दिया गया, जबकि 17 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से 22 लोगों ने नामांकन किया, जिसमें 7 लोगों का नामांकन रद्द हुआ। वहां 15 उम्मीदवार का नामांकन सही पाया गया। बाबूबरही विधानसभा से 15 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया, जिसमें 2 लोगों का नामांकन रद्द हुआ। बिस्पी विधानसभा क्षेत्र से 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया, जिसमें 1 अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हुआ। शेष 13 उम्मीदवार का नामांकन सही पाया गया। लौखा विधानसभा क्षेत्र से 16 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 1 उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ। शेष 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि खजौली विधानसभा क्षेत्र से 24 लोगों ने नामांकन दाखिल किए, जिसमें सभी अभ्यर्थियों का नाम सही पाया गया। 2 निर्दलीय अभ्यर्थी बिमला देवी एवं विजय कुमार अग्रवाल द्वारा अभ्यर्थी नामांकन वापस ली गई। वहां 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृतीय चरण में होने वाले विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदानों की संख्या 2711 है। इस दौरान जिले के 18,78,745 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 9,82,061,
वहीं महिला मतदाता 8,96,573 और ट्रांसजेंडर 111 है। आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिले में कुल 379 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त 31 FST तथा 31 SST का गठन किया गया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से जनता की भागीदारी भी आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए सुनिश्चित की जा रही है। कुल 25 चेक पोस्ट की स्थापना की गई है, जिसमें से 19 चेक पोस्ट भारत नेपाल सीमा एवं 6 चेक पोस्ट अंतर जिला क्षेत्र में बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि आदर्श एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 15 कंपनियां एरिया डोमिनेशन हेतु भेजी गई है, जिसमें RPFF 01 SSB की 14 कंपनियां विभिन्न स्थलों पर फ्लैग मार्च के दौरान कॉन्फिडेंट बिल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 7 मामले प्रकाश में आए हैं एवं संबंधित विरुद्ध के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वापस लिया गया उस दिन तक यानी 23/10/2020 तक नंबर ऑफ आर्म्स सीज 12, कार्ट्रिज 32 लाइसेंस आर्म्स जो वेरीफाइड हुए हैं 924 हैं। 230 विभिन्न थानाओं में डिपोजिट किया गया है। 16 कैंसिल हुए हैं। 107 की जो कार्रवाई है 24,000। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा से एनडीए समर्थित विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने भौवारा पंचायत सहित मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी जनसंपर्क अभियान में मौजूद थे। मधुबनी विधानसभा से एनडीए समर्थित विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने भौवारा पंचायत सहित मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके साथ पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी प्रसिद्ध व्यवसायी अरविंद पूर्वे ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर डेन न्यूज के साथ खास बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं 36 मधुबनी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रत्याशी अरविंद पूर्वे। हम जानना चाहेंगे, अरविंद पूर्वे जी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर थे, प्रदेश स्तर के नेता थे, लेकिन अंत समय में जो मधुबनी विधानसभा में टिकट को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की लिस्ट थी, उसमें से अरविंद पूर्वे का भी एक नाम था। अरविंद पूर्वे को टिकट नहीं मिला। इवन आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मधुबनी सीट नहीं गई। एनडीए के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी, उसके खाते में ये सीट गई है वीआईपी के खाते में, और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा एमएलसी विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ निर्दलीय चुनाव में है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये भी निकल करके एलजेपी में आए हैं और एलजेपी से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अरविंद भाई, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप उम्मीदवार हैं। आपको भी सिद्दीकी साहब शुक्रिया। मधुबनी के विकास के लिए आप क्या करेंगे? उसके बाद जो बाकी सवाल होंगे वो आपसे होंगे। मैं तो पहले सर्वप्रथम अपने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के जो हमारे सुप्रीमो लीडर माननीय केंद्र मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग रामविलास पासवान जी को मैं पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। आपने एक अच्छा प्रश्न किया है हमसे कि मधुबनी विधानसभा का विकास कैसे हो। सिद्दीकी साहब, मधुबनी विधानसभा 36 का हेडक्वार्टर है। जितने भी अदर प्रखंड से भी लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो मैं आज आप नगर परिषद है मधुबनी,
और जब तक नगर निगम नहीं बनेगा तब तक नगर परिषद जो छोटा रूप है, छोटा रूप के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे पहले पुरानी दिल्ली था, एक नई दिल्ली बना, तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता चला गया उसी तरह शहर भी डेवलप होना चाहिए। अभी जाम की समस्या सबसे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन के आधार पर शहर जितना डेवलप करेगा उतना तरक्की होगा, शहर का विकास होगा, पार्किंग की सुविधा होगी। अभी एक 1985 में हमारे बाबा चेयरमैन थे नगर परिषद में, 85 से लेकर 90 तक। 87 में काली मंदिर के बगल में उन्होंने पार्क का निर्माण किया, वो धाराशाही हो गया पार्क। हमारे एमएलसी साहब, एमएलए साहब अगर उस पर ध्यान दिए रहते तो बहुत डेवलप होता शहर का। तो आप लोग के सामने में है, जनता के सामने में है। वो जो पार्क का डेवलप नहीं हुआ तो आपके पिताजी भी आपके बाबा के बाद चेयरमैन बने। हाँ। आपकी माता भी चेयरमैन बनी, बावजूद आपको मौका मिला और आपने नहीं किया। ऐसा आपने बहुत अच्छा आपका प्रश्न किया कि हमारी माता जी को चेयरमैन बनी 2002 में। उस समय आरजेडी के लीडर थे, आपको जानकारी है। मेरे माता जी को 1 साल रहना पड़ा था चेयरमैन। इतना उतराव चढ़ाव होता था। 12 साल के बाद इलेक्शन हुआ था साहब, 90 से लेके 12 साल तो सुपरसीड था नगर परिषद। उस समय डॉक्टर बी राजेंद्र डीएम था। 12 साल के बाद वो पावर लेने में 18 केस प्रशासन के खिलाफ हुआ था उस समय में, और वो सारा केस मेरे ही देखरेख में होता था। सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी थे, राम बालक महतो जी थे हाई कोर्ट के, अजय ठाकुर थे। अभी भी उस केस का कोर्ट में जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए आपके माता आप अस्थिर रहने नहीं दीजिएगा नगर परिषद में, अब विश्वास का प्रस्ताव लगाइएगा तो कैसे विकास होगा भाई? ये तो लंबी राजनीति चली आ रही ना। लंबी, आप देखिए इतिहास गवाह है नगर परिषद का। आज 1 साल में आप क्या चाहते हैं कि डेवलप हो जाए? 12 साल के बाद नगर परिषद का गठन हुआ था, 90 से लेकर 2002 में हुआ था। स्वर्गीय पवन पूर्वे जी भी तो चेयरमैन 2007 में थे स्वर्गीय पवन जी। 2010 में उनको अविश्वास लगा। ये ट्रेचिंग ग्राउंड का जो जमीन था नगर परिषद में, हाँ, वो हमारे बाबा का किया हुआ बचाया गया, सत्ता वाला। ये जो बाईपास हुआ है वो हमारे पिताजी किए हैं। तो कहने का मतलब है वो तो इस तरह जो आरजेडी के जो पूर्वज थे तो चीरहरण करने का काम किया, चीरहरण करने का काम किया। वो जनता जानती है क्या परेशानी हुई थी उस समय में। आप एलजेपी से आए चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में थे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एमएलसी, आप भी बीजेपी से थे, वो भी बीजेपी से, तो टक्कर तो बराबर का माना जाए या कुछ और थे? आपका प्रश्न है कि जो एमएलसी साहब थे वो भी बीजेपी में थे और मैं भी बीजेपी में था। तो सिद्दीकी साहब वो जो बीजेपी में थे तो पहले भी वीआईपी पार्टी महागठबंधन में था, उनसे भी गए थे लोकसभा का टिकट लेने के लिए। पहले उनकी बात कर लेता हूं तो मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। तो वो आरएसएस के लोग थे और विकासशील पार्टी जो अंतिम क्षण में महागठबंधन से टूट के एनडीए में शामिल हुए, अंतिम क्षण में, उसका क्या भरोसा कि फिर पुनः चले जाए महागठबंधन में? तो पुनः तो जा सकते हैं ना। अरे एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, 9 महीना का पार्टी है। वो भी एक उद्योगपति का पार्टी है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। आप उस पार्टी से लड़ रहे हैं साहब, आप तो आरएसएस वाले को धोखा दिए हैं। आप जनता जानती है उनके बारे में।
ये तो अब मेरे बारे में कह रहे हैं कि आप बीजेपी में क्यों, बीजेपी से क्यों आए? अरे भाई, जब बीजेपी का ही सिंबल नहीं रहा मधुबनी विधानसभा, तो किस बात का भाई? इसके नेता नहीं तो कार्यकर्ता नहीं। किसको जिम्मेदार मानेंगे? सिंबल नहीं रहा। देखिए, सिंबल नहीं रहने के कारण जो एक धनबल है, धनबल की शक्ति होती है, और उसी धनबल की शक्ति से ये चकनाचूर कर दिया है। जो गरीब गुर्गा देवता तुल्य कार्यकर्ता को छाती में दर्द हुआ है इस बार, और इसकी फैसला मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल था, चमड़ा उद्योग था, सूत मिल था, जो डेवलपमेंट एरिया था पंडौल का, वो तमाम पिछले 15-20 सालों से बंद है और लगातार विधायक बनते रहे, विधायक चेंज होते रहे। भारतीय जनता पार्टी से भी 3 बार नेतृत्व किया रामदेव महतो जी ने, लेकिन उस ओर विकास नहीं हुआ। देखिए, क्या आप क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद इसको? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। औद्योगिक जो पंडोल इंडस्ट्री के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, उनसे मेरा बहुत ही लगाव है। कैसे लगाव है बताते हैं, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी घराने से आता हूं, औद्योगिक इंडस्ट्री भी है मेरा पंडोल में खुद अपना। तो सरकार ने चेंज कर दिया है सब। पहले क्या था, फ्लावर मिल है अभी पंडोल में, तो यहाँ के व्यापारी को जानकारी नहीं रहता कि सरकार क्या सब्सिडी दे रहा है। 2014 में एक पॉलिसी आई थी औद्योगिक क्षेत्र में। मेरा भी पंडोल औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री है, सावाई पर। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जागरूकता की कमी के कारण हुआ है, जो यहाँ नहीं डेवलप हुआ है। सरकार सब्सिडी देती है 33%। ये बहुत ही आने वाला समय, जो NH के बगल में है पंडौल इंडस्ट्री, वो एक हब बनने जा रहा है और अच्छे अच्छे व्यापारी आ रहे हैं बाहर से। जो बम्बे में है उनकी जमीन भी है, एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट बन रहा है औद्योगिक क्षेत्र में। उसके अलावा जैसे सुधा दूध का फैक्ट्री है, वहां भी है, वहां दूध की फैक्ट्री है, सुधा कंपनी का भी है वहां। मोहन बाबू का राइस मिल है, फ्लावर मिल है। तो अब तो डेवलप हो रहा है ना औद्योगिक क्षेत्र में, और काफी डेवलप होगा। और ये लोहट चीनी मिल के बारे में कह रहे हैं, रैयाम चीनी मिल के बारे में, सनी चीनी। तो सरकार इसको क्या करी ना, ये जमीन को भी औद्योगिक क्षेत्र में दे रही है। जो प्राइवेट कंपनी सब जो आएगी उसको सब्सिडी भी मिलेगा। आने वाले समय में ये सब विकास किया जाएगा। आपके पास क्या एजेंडा है? विकास का क्या एजेंडा लेकर के आप लोगों के पास गए? देखिए, विकास एक ऐसा चीज है जो जनता से जुड़ा हुआ है। जनता की जो समस्या है उसको पहले समाधान करना। जो छोटी छोटी समस्या है, आज हम शहर में 2 दिन बारिश हो जाती है तो सड़क के ऊपर 4 फीट पानी बहता है। 2 दिन नहीं, 2 घंटे के बाद। सही बात कर रहे हैं, 2 घंटे। और वो पानी सभी दुकानदारों के चला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ 3 केनाल है, किंग्स केनाल, वाटसन केनाल, राज केनाल। तो किंग्स केनाल, राज केनाल, वाटसन केनाल की सफाई बहुत ही कम स्तर से हो रहा है। अभी जो 1.25 अरब का क्या प्रोजेक्ट आया हुआ था, 133 करोड़, 133 करोड़, ये काफी दिनों से चल रहा है। 133 करोड़ का ये काफी दिनों से चल रहा है। और इसको अगर कैनाल के ऊपर में रोड बन जाए, कैनाल बन जाए, तो काफी डेवलप होगा। तो कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल के ऊपर अगर रोड बन जाता है तो आप समझ लीजिए यातायात की सुविधा अच्छी हो जाएगी, आवागमन सुविधा अच्छी हो जाएगी। इससे बेटर क्या हो सकता है? उस पर पहल करना है, उसको काम करवाना है।
अपनी बातों को रखना। लेकिन जिस कैनाल पर आप सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, उस कैनाल को तो वर्षों से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, उसको खाली करा करके उस पर सड़क बनाना। देखिए, एक समय में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। कई प्रॉब्लम को लेके हम बैठेंगे तो हम ही उलझ चले जाएंगे। लेकिन कैनाल अतिक्रमण इसको मानते हैं ना। हम तो बोले एक समय में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कई प्रॉब्लम का जवाब तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अब इसका समय आने दीजिए, हम अभी चुनाव में मूड में हैं, नहीं समझे? तो समय आएगा तो फिर जवाब देंगे। वर्तमान विधायक और वर्तमान विधान पार्षद, वर्तमान विधायक आरजेडी से हैं, जिसके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, और मौजूदा एमएलसी सुमन महासेठ है, जो एनडीए गठबंधन के घटक है। आप भी केंद्र में एनडीए के घटक में। दोनों का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, एक 6 साल और एक 5 साल, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या उनसे आगे क्या करेंगे? देखिए, एक तो हमारे चाचा लगते हैं एमएलए साहब, और एक भैया है हमारे जो एमएलसी साहब। हम लोग बेस्ट हैं। तो ये लोग सिर्फ सूरी जो शब्द है ना, उन्हीं का राजनीति करना शुरू कर दिया। जो देवता तुल कार्यकर्ता और अदर समाज का है ना, उनकी राजनीति बंद कर दिए लोग, और सूरी को ही लोग खंजर भोंक दिए। सूरी इतना सूरी किए कि खंजर भोंक दिए। हम विशेष क्या बोले आपको, ये तो समय ही बताएगा। एक तो भैया है, एक चाचा है, कभी कभी जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत छोटे हैं उन लोग से, हम बहुत छोटे हैं, और हमारा परिवार का ब्लेसिंग है जो इतना हमको जानकारी है, क्योंकि बाबा, पिताजी, माँ तीनों नगर परिषद के चेयरमैन थे। तो मैं भारी पड़ूंगा, इसलिए भारी पड़ूंगा कि कानून एक सर्वोपरि होता है। कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी नेता, उस कानून के अंदर ही काम करना होता है। उसकी जानकारी है हमें। मैं एलएलबी हूँ और ये अपने पिताजी से सीखा हूँ। मुझे लगता है कि जनता इस बार मुझे जिताएगी और अच्छे ढंग से, मजबूती ढंग से हमको लाएगी मधुबनी विधानसभा 36 में। चिराग पासवान का है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या विजन है उसका, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड एक समय में कितना हंगामा हुआ था, विशेष दर्जा दो, विशेष दर्जा दो। वो कहाँ चला गया? केंद्र से मांगते थे ना, हमको को बिहार में विशेष दर्जा चाहिए, तो वो तो चुनावी मुद्दा था। तो इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी जो नारा दिए ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो पूरे भारत में इस बार सरकार बनेगी और उसका नतीजा आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो कह रहे हैं कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है। देखिए, जहां से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है वहां से लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार नहीं है। आज जहां से लोक जनशक्ति पार्टी है वहां से बीजेपी नहीं है। तो आप जो वोट कटवा कह रहे हैं ना, तो कभी कभी वोट कटवा भी विजय हासिल करती है। तो वो तो समय बताएगा सिद्दीकी साहब, आने दीजिए, समय आ रहा है 3 तारीख को। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूं कि कहीं ना कहीं शक्ति है, तो 3 तारीख को वोट पड़ेगा, काउंटिंग के दिन पता चलेगा। आप एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं कि नहीं? बिहार में तो नहीं, लेकिन केंद्र में तो है एलजेपी। एनडीए का हिस्सा है या नहीं?
ये तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो हमको क्या बताना है? आप क्वेश्चन भी किए, उत्तर भी दे दिए। दोनों तरफ हो रही है ना, क्योंकि बिहार शीर्ष नेतृत्व कर रही है कि एलजेपी वोट कटवाए और अमित शाह कर रहे हैं कि हम पोस्ट पोल के जरिए बात करेंगे। हमारे चिराग पासवान जी बोल दिए ना कि हमको फोटो लगाने की जरूरत नहीं है बैनर। सही बोले। मोदी जी हमारे दिल में। मान लीजिए कहीं ना कहीं क्या होगा वो तो शीर्ष नेतृत्व जाने। हम तो विधानसभा का एक उम्मीदवार है, वो भी लोक जनशक्ति पार्टी का, और सारा प्रश्न का उत्तर तो हम दे नहीं सकते हैं आपको। जी बिल्कुल। शीर्ष नेतृत्व है तो शीर्ष नेतृत्व से बात करना होगा आपको। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के मधुबनी 36 विधानसभा से उम्मीदवार अरविंद पूर्वे जी। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर थे बिहार प्रदेश में ये, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ रुख क्यों कर रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी है। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को यहाँ मतदान है और 10 नवंबर को मतगणना। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। अखलाक सिद्दीकी, डे न्यूज, मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मधेपुर के रामचंद्र अस्पताल के सामने से एक पल्सर बाइक को अज्ञात चोरों ने उड़ाया। स्थानीय थाने में मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। देवधा थाना पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के मामले में 5 लोगों को लिया हिरासत में। मेडिकल जांच के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में।
बाबूबड़ी विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। खजौली विधानसभा से भाजपा के बागी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले विजय कुमार अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन लिया वापस। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मधवापुर में ऑब्जर्वर वेंकटेश पति ने पुलिस अधिकारियों के साथ बॉर्डर इलाकों का किया दौरा, दिए कई आवश्यक निर्देश। हरलाखी विधानसभा के निवर्तमान जदयू विधायक सुधांशु शेखर का क्षेत्र में जमकर हो रहा है आलोचना, विकास को लेकर लोग उठा रहे हैं सवाल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर समाहरणालय के सभागार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधुबनी विधानसभा से एनडीए समर्थित विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने भौवारा सहित कई इलाकों में चलाया जनसंपर्क अभियान। इस बार दुर्गा पूजा में विसर्जन के दिन को लेकर लोग हैं असमंजस में। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की गई पूजा। बिहार सरकार द्वारा 25 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के आदेश को लेकर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने सरकार को पत्र लिखकर इस पर विचार करने को कहा है। इस बार दुर्गा पूजा में हवन और मूर्ति विसर्जन को लेकर लोग असमंजस में हैं। चर्चा है कि कई लोग हवन 24/10/2020 को शनिवार को ही कर रहे हैं और मूर्ति विसर्जन 25/10/2020 यानी रविवार के दिन कर रहे हैं। यह शास्त्र के विरुद्ध है। वैसे भी एक जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया है कि मूर्ति विसर्जन 25/10/2020 रविवार को किया जाए, लेकिन पंचांग के अनुसार देवी विसर्जन 26/10/2020 सोमवार को है। इससे साफ है कि बिहार में 28 अक्टूबर से विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिस कारण सरकार के निर्देश जारी किया गया है। वैसे भी उदित तिथि मान्य के अनुसार उदित काल की तिथि ही दिन रात मान्य होती है। इस अनुसार भी देवी मूर्ति विसर्जन 26 अक्टूबर यानी सोमवार को है और पंचांग के अनुसार माता की इस बार का आगमन वाहन भैंसा है। पंचांग के अनुसार 24/10/2020 को अष्टमी तिथि दिन के 11:30 बजे तक रहेगा, जिसके उदित्य मान्य के अनुसार पूरा दिन रात अष्टमी तिथि ही मान्य होगा। महाअष्टमी व्रत इस दिन ही रहेगा। नौमी तिथि 25/10/2020 यानी रविवार को दिन के 11:25 के उपरांत तक रहेगा। दसवीं लेकिन इस दिन पूरा दिन रात नौमी मान्य ही होगा। हवन महानवमी व्रत का दिन रहेगा। 26/10/2020 को विजयदशमी और मूर्ति विसर्जन है। इस दिन दशमी के दिन 11:43 तक पूरा समय दशमी का मान्य होगा। बिहार सरकार द्वारा 25 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन का जो निर्देश जारी किया गया है, यह उचित नहीं है। इसको लेकर कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति ने चिट्ठी लिखकर सरकार से आग्रह किया है कि जारी निर्देश में विचार करते हुए बदलाव किया जाए तथा हिंदू आस्था को समझते हुए पंचांग के अनुसार ही मूर्ति विसर्जन करने का आदेश दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामप्रीत पासवान को अंधराठारी प्रखंड के महरैल गांव में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध भी ऐसा हुआ कि विधायक को बगैर जनसंपर्क किए बैरंग वापस लौटना पड़ा।
एक विधायक को गांव में घुसने से रोकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजनगर के मौजूदा विधायक रामप्रीत पासवान दिख रहे हैं। यह घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। रामप्रीत पासवान विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा के राजनगर से प्रत्याशी हैं। अंधराठाड़ी प्रखंड के महरैल गांव में वे जनसंपर्क के लिए गए हुए थे। गांव में पहुंचते ही गांव के कुछ युवकों ने विधायक रामप्रीत पासवान को देखते ही उन्हें गाड़ी लौटाने के लिए कह दिया। लोगों ने उन्हें गांव में घूमने से मना कर दिया। इसके बाद विधायक ने बाइक से क्षेत्र भ्रमण पर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी युवकों ने उन्हें नहीं छोड़ा और वापस लौटा दिया। विरोध का नेतृत्व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संगठन सचिव और महरैल गांव निवासी मिहिर झा कर रहे थे। वहीं विधायक ने पूछने पर बताया कि वहां दो युवक शराब के नशे में थे। पूर्व में एक पुस्तकालय की उन्होंने मांग की थी, वहां जमीन किसी ने उपलब्ध नहीं कराई। जमीन नहीं मिलने से पुस्तकालय नहीं बन सका। इस बात को लेकर उसने विरोध जताया। वहीं विरोध करने वाले युवकों ने बताया कि शराब का कहीं से कोई मामला नहीं था। विधायक ने विकास नहीं किया वादा करने के बाद, तब हम लोगों ने उन्हें गांव से वापस लौटा दिया। शाही का एक प्रचारक है। इसमें हम कह रहे हैं कि भाई मत देने का अधिकार, प्रचार चुनाव में खड़ा होने का अधिकार और प्रचार करने का अधिकार सभी का है, मौलिक अधिकार। आप इससे अगर किसी को वंचित करते हैं तो वो हिटलर शाही का प्रचारक यहाँ तक वोट निंदा करते हैं। ये MSUI संगठन है, ये अब हम कह रहे हैं तालिबानी संस्था बनती जा रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये तो निजी क्षेत्र है, निजी घर में भी लोगों को विवाद हुआ करता है, लेकिन ये विवाद नहीं था, आक्रोश व्यक्त की गई थी। इसे वायरल किया गया विवाद के नाम पर, लेकिन ये विवाद नहीं, घरेलू समस्या थी और ये जनता का नहीं, व्यक्ति का आक्रोश था। और व्यक्ति का आक्रोश इसलिए था कि चूंकि मैं सत्ता में हूँ, मुझसे लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भी हर व्यक्ति की अपेक्षा को पूरा कर नहीं सकते। इस स्थिति में इसे माने जो इतना उछाला गया है या उछाला जा रहा है, ये नहीं उछलना चाहिए, क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ विवाद हुआ करते हैं, मनमुटाव हुआ करते हैं और यही मनमुटाव था जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की या इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो क्या लगता है सर, आप तो काफी अनुभवी है, देख रहे हैं, आप वहाँ के मुखिया भी हैं, तो क्या लगता है इसमें कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनावी में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के आगे है। चलिए, हमारी शुभकामना है, आपकी बात सत्य है। मुद्दा रहता है तब बात होता है, मुद्दा ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। क्योंकि माननीय विधायक जी का जो दौरा था, उनके जो प्लानिंग था माँ भगवती जी का दर्शन करना और इसके बाद गांव में लोगों से मिलना, अपना दर्शन देना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ निजी स्वार्थ उसको हम बोलते हैं, अपनी स्वार्थ को चमकाने के लिए, उसका कोई व्यक्तिगत कार्य भी नहीं था, अपनी नाम को चमकाने के लिए, क्योंकि संख्या नहीं है उसके पास, संख्या नग्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने वहाँ लाइब्रेरी गठे हुए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लोगों ने लिखा भी। और जब NOC की सवाल हुई तो NOC मुझे नहीं मिला, क्योंकि किसी व्यक्तिगत, किसी निजी व्यक्ति का वो जमीन है, तो मालिक का जमीन है। जब तक बिहार सरकार के जमीन नहीं लिखेंगे तो सरकार का रूल है, जब तक NOC नहीं मिलेगी तब तक हम सरकार की राशि खर्च नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप हमें ये बताइए कि मामला यही था, बाकी कुछ और कुछ ऐसा किसी में विकास को लेकर के कि आज विकास नहीं, ऐसा नहीं है, विकास हमने किया है। और जहाँ गांव है, उस गांव जिस रोड पे वो खड़े थे, वो रोड भी हम लोगों ने बनाया है। 1 किलोमीटर सड़क बनाए हैं दुर्गा मंदिर वाले, उससे पूर्व दुर्गा मंदिर का सड़क नहीं बना हुआ था, हम लोगों ने बनाया है। इसीलिए काम किए हैं, विकास की कहीं बात नहीं है, बिजली का कोई समस्या नहीं, एक ही समस्या था, बाकी हम और दूसरा भी काम किए हैं। वहाँ हमने महाविद्यालय में भी भवन दिए हैं, संस्कृत महाविद्यालय में, वहाँ क्योंकि वहाँ बच्चे को पढ़ने का एक शिक्षा का मंदिर है। लुटन झा महाविद्यालय में भी हमने भवन दिए हैं, शिक्षा का मंदिर है। इसीलिए हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर काम किए हैं, बिजली पर भी काम किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि
लाइब्रेरी भी वो शिक्षा का मंदिर ही है। हम गठे हुए थे, समाज के बीच में गठा हुआ था कि हम देंगे, और हम लिखे भी 15 लाख रुपया, लेकिन जमीन वहाँ उपलब्ध नहीं हुआ, एनओसी नहीं दिया, इसके कारण नहीं बना। हम लोग बार बार भी कहे कि एनओसी दीजिए, तो जमीन किसी व्यक्ति का है तो वहाँ का समाज जो लड़के बोल रहे थे उनका काम है जमीन बिहार सरकार का लिखवाना, लिखवा कर दे। मैं वादा करता हूँ अभी भी कि आने वाले समय में भी अगर वो लिखवा के देंगे तो मैं 110% वहाँ मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा। कार्यकर्ताओं यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जो हमारे वोटर्स हैं कोई सुझाव देना होगा तो देंगे, इसलिए कार्यालय यहाँ बनता है। और निश्चित यहाँ का हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो 16 पंचायत में कहाँ कहाँ हमको जाना है तो सारा प्लानिंग करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ से पूरा सिस्टम लागू करे हैं और उसी जगह से पूरे अंधराठाड़ी का मंडल का प्रखंड का हम लोग पार्टी में मंडल बोलते हैं, ये कार्यक्रम यहाँ से संचालित होगा चुनाव जीतने का। जैसे कल एक बात पूछना था, जैसे कल एक वीडियो वायरल हुई थी मारेल गांव का, क्या इस मामले में बता सकते हैं आखिर मामला क्या है? ये वीडियो वायरल जो हुई है वो व्यक्तिगत इनका मुद्दा था। वो इनको एक लाइब्रेरी चाहिए था, मैंने उनका अनुशंसा भी किया था, लेकिन सरकारी जमीन नहीं उपलब्ध रहने के कारण वो लाइब्रेरी नहीं बन सका। इसीलिए नौजवान लड़का था, उसको आक्रोश था और सरकार का नियम वो नहीं समझ पा रहा था जो सरकार की जमीन पर बनता है लाइब्रेरी, यही उनका आक्रोश था और ऐसा कोई बात नहीं थी। जैसे कि विधायक जी सुनने में आया यहाँ पे कि अभी कोरोना महामारी में मॉरेल के जैसे जो जनता लोग हैं उसको काफी आक्रोश है आपसे कि कभी विधायक जी सुधि लेने नहीं आए, इसी का कारण कल किसी का गुस्सा आप पे टूट पड़ा। तो क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल में क्या रहेगा इसका असर? ये कोरोना लेकर के कोई गुस्सा नहीं था, मैंने पहले बता दिया था आपको जी, वो एक व्यक्ति का गुस्सा था। और रही कोरोना में तो जितने मेरी जगह क्वारंटाइन सेंटर बना था सभी जगह मैंने जो भी कोरोना में लोग क्वारंटाइन थे सारे लोगों को हमने जाकर के मिला है और सरकार से जो सुविधा था ये भी उपलब्ध कराया है। मैं अपने स्तर से ढेर सारे मास्क भी बंटवाया है, तो यह काम हमने किया है। वो कोरोना से कोई संबंध नहीं है, मारेल के लोग मेरे साथ हैं, सभी मेरे मतदाता है। वह जो विरोध किया है वह भी मेरा ही है, लेकिन उसको एक व्यक्तिगत काम नहीं हुआ जिसके चलते उनके आक्रोश था, और ये कोई बात नहीं है। यही मन अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। राजनगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कोढ़ा गैंग के 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 30,000 रुपये नगद, बाइक की डिक्की तोड़ने के औजार सहित 4 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। पुलिस इस पूरे गैंग के उद्भेदन को लेकर जांच में जुटी हुई है। राजनगर थाना पुलिस ने कोरा गैंग के 2 शातिर बदमाश को सीसीटीवी कैमरे की मदद से गिरफ्तार किया। उसके पास से 30,000 नगद सहित डिक्की तोड़ने के औजार एवं 4 मोबाइल फोन व 1 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है। कोरा गैंग में लगातार पुलिस ने शिकंजा कस रही है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग पर लगाम लगेगा तभी जाकर इलाके में छिनतई की घटना और डिक्की तोड़ की घटना रुकेगी। पिछले दिनों राजनगर थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक से प्रदीप मंडल जो नकदी रुपया चुराकर बाजार में कुछ सामान खरीदने लगे, उसी क्रम में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा झोले में रखे 40,000 रुपये चोरी कर लिए जाने की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर प्रदीप मंडल ने राजनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। कांड के उद्भेदन हेतु कार्रवाई करने हेतु बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं तकनीकी शाखा की मदद से घटना का डेटा डंप निकालकर उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी आधार पर इन गैंग के शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। भूपेश्वर पासवान, राजनगर थाना, यही तो है। ये अभी कोढ़ा गैंग का जो चल रहा है, जो इस एरिया में वो लोग जो वर्चस्व बनाया हुआ था, उसमें देखा गया है कि राजनगर थाना के थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह जी, जो आपके बगल में इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, इससे पहले पीएनबी की ही घटना थी, पहले भी, इसके पहले कुछ ही दिन पहले की बात है, जिसमें भी रिकवरी हुआ था पैसा 80,000 रुपया, और चोर भी 3 को गिरफ्तार हुआ था। ये सब अमृत बाबू के नेतृत्व में ही सब हुआ था। लगता है इससे कि अपराध का ग्राफ कमेगा राजनगर में। उम्मीद तो है कि कार्रवाई जिस ढंग से हुई है उससे अपराध का ग्राफ कम होगा। इस टाइप से जो घटना
हो रही है वो ग्राफ कम होगा। ठीक बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। शक्ति ओम्द और संग्ध फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते हैं। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकार हो जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक अपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।